हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2026 का जो वन लर्नर दिया हुआ है 2200 प्लस लगभग 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, इसका हम पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 तक सोल्यूशन किए थे, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में हुआ है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो ये जोड़ा है 6 संपत्तियों को। हाल ही में जेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान था गुजरात। अगला प्रश्न है, 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टूल विकसित की जा रही है? ये की जा रही है हाइपरलूप ट्यूब। ये विकसित की जा रही है IIT मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न है, 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? ये जीता है इंडिया मास्टर ने वेस्ट इंडीज मास्टर को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? इसने जो है 33 पदक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक को। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन सा पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? इसमें शीर्ष पर रहा है भारत शीर्ष पर रहा है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवंडी, महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये हुई है शुरू तेलंगाना में। राजीव युवा विकास योजना शुरू हुई है। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़ा है भारत के प्रधानमंत्री। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कृष्णमचारी श्रीकांत को। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के बीच। वरुण अभ्यास जो है फ्रांस और भारत के बीच होता है। अगला प्रश्न है, UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इन्होंने जो है सर्वम AI के साथ समझौता किया है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? ये क्या है? दिल्ली की पुलिस ने।
किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो ये हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक सींग गैंडों वाले की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये मालदीव ने किया है। भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे शीर्ष पर है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये फिनलैंड जो है हमेशा से शीर्ष पर रहता है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना धावन जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? इन्हें 4 साल का प्रतिबंध लगा है अर्चना जाधव को। ये एक धावक है। अगला प्रश्न है, किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये इसरो ने किया है। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। अगला है, कैबिनेट ने कहाँ जो है नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम में। असम में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मृदुलिका झा ने। मृदुलिका झा ने जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राम सुतार को। राम सुतार को, ये एक चित्रकार है, मूर्तिकार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बना है? ये है पंजाब। पंजाब। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? ये जापान बना है। जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? हरियाणा में। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? ये स्थापित होगी हरियाणा में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को। क्रिस्टी कोवेंट्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा का कहाँ स्थापित की जाएगी? ये अमरावती में स्थापित की जाएगी। अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। 22 मार्च 2025 को नोटुम्बो नदैतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया की। नामीबिया की। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ये बिहार का मनाया गया 113वां स्थापना दिवस। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मथुरा में किया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? इन्हें किया है डेनमार्क के नाइट क्रॉस से। किस शहर में रविंद्रचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? ये चेन्नई में रखा जाएगा। चेन्नई में रविंद्रचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये गुंटूर ब्लॉसेल ने जीता है। गुंटर ब्लॉसेल ने। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो ये आगरा में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में।
अगला है महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता है? ये अनाहत सिंह ने जीता है, अनाहत सिंह ने। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। भारत ने महिला कबड्डी 2025 का खिताब जीता है। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? ये है इंडोनेशिया में। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार जो है एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105%। 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? ये की है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। भारत में आने वाले प्रेषणों को स्रोत में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? ये मिला है R.K. श्री राम कुमार को। R.K. श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है 2025 में। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये जो है 24% की वृद्धि की है। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है गोवा में शुरू हुआ है। सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में शुरू हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला में। पंचकुला में हुआ है। भारत प्रथम अफ्रीका व्यावसायिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत तथा तंजानिया करेगा। भारत तथा तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है। मिजोरम से। किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? ये आईआईटी गांधीनगर में हुआ है। आईआईटी गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PS रमन द्वारा। PS रमन द्वारा। अगला है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? ये किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ये बांग्लादेश ने जो है 26 मार्च 2025 को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य। जॉर्डन के अम्मान में एशिया में कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? ये की है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने। किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये मिला है तेलंगाना को। तेलंगाना को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? ये बनेगा गुजरात। गुजरात उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? ये क्या है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक में के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है गावा स्टेडियम। इन्हें 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? इसमें जो है हरियाणा शीर्ष पर है। इन्होंने 34 स्वर्ण 39 रजत 31 कांस्य और कांस्य मिलाकर कुल 104 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा श्रेणी में जो है साहित्य अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी एक रचना है, इन्हीं के लिए चुना गया है।
अगला है आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसमें जो है नितिन मेनन को शामिल किया गया है, नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा कॉरिडोर की घोषणा की है? ये क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? ये श्रीलंका ने किया है, भारत और श्रीलंका ने। अगला है किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ये क्या है? हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो है नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है पापुआ न्यू गिनी ने, पापुआ न्यू गिनी ने। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? ये क्या है? राहुल भावे को, राहुल भावे को। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये क्या है? ओडिशा के चांदीपुर में, ओडिशा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल में संन्यास की घोषणा किया है? बैडमिंटन में, बैडमिंटन में जो है संन्यास का घोषणा किया है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील में। अगला प्रश्न है एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? ये केरल गठित करेगा वृद्धजन आयोग, भारत का पहला। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? ये लिया है कार्टोसैट, कार्टोसैट 3 में, कार्टोसैट 3 में। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये हैं एलन मस्क, और भारत में सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? ये है रोशनी नाडर, ये HCL टेक के मालिक हैं। अगला प्रश्न है 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? ये लखनऊ में आयोजित किया गया है, लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? ये बना है लखनऊ, लखनऊ जो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है, नवाबों का शहर होता है लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? ये बन गया है भारत, और पहला है केन्या। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नेपाल में। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? ये दिया है बिहार ने। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार ने। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन की, न्यूक्लियर मिशन की। विकसित भारत युवा मंच, विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ये मनाया है 90वीं वर्षगांठ, 90 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2024 में भारत को कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा है 109 स्थान पर, 109 स्थान पर। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोकॉस 25 किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर, ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है जीता है स्वर्ण पदक।
राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचवे, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है। ये बनी है 1 अप्रैल 2025 को। शर्ली बोचवे ये पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? वित्त वर्ष 2025-24-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? इसमें लिया गया है 4,515 बच्चों को। 4,515 बच्चों को। अगला प्रश्न है, सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। 7%। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्वितीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? चेन्नई में संपन्न हुआ है। चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 स्वैक्स खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने जो है किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? ये IIT हैदराबाद के साथ मिलकर किया है। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? ये क्या है? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने। सरहुल महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? ये झारखंड का पवित्र महोत्सव है सरहुल, वहीं पर मनाया गया है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा बिहार। बिहार करेगा। अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? ये क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? ये हुआ है 288 मतों से। विपक्ष में वोट थे 232। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है, साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये किया है मायना स्वामी को। मायना स्वामी को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला है, कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये देगा जापान। जापान देगा। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु सरकार राज्य ने जो है कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। 3 अप्रैल 2025 को चेरायोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में 3 अप्रैल 2025 को चेरायोबा उत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में आयोजित किया गया? तो इसका विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? ये मिला है अहमदाबाद को। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आर्यना सबलेंका ने। आर्यना सबलेंका ने। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये क्या है? वंदना कटारिया ने। वंदना कटारिया जो कि महिला हॉकी खिलाड़ी है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में किया है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान जो है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? ये है 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? ये किया है चिली को। भारत ने चिली को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हन्ना तलांग
पूरी स्वच्छता अभियान शुरू किया है? ये हुआ है आइजोल में, मिजोरम की राजधानी आइजोल में। अगला है 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया असम में। असम में रोंगाली बिहू उत्सव मनाया गया 5 अप्रैल 2025 को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये है ओडिशा। ओडिशा जो है शीर्ष पर है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? ये मिला है तेलंगाना की चाप्ता मिर्च को। तेलंगाना की है चाप्ता मिर्च, उन्हें जीआई टैग मिला है। 5 अप्रैल 2025 को किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आकर्ष श्रॉफ को। आकर्ष श्रॉफ को। 5 अप्रैल 2025 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? ये बना है हंगरी। हंगरी। एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न है 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान पर है? भारत जो है कौन सा स्थान पर है? तो ये है 36वें स्थान पर। 36वें स्थान पर। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा यूनाइटेड किंगडम। 2027 में ब्राज़ील करेगा और 2031 में अमेरिका करेगा और 2035 में करेगा यूनाइटेड किंगडम। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये हुआ है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो है 11वीं ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ये हुआ है टोक्यो में। टोक्यो में 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता शुरू आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है कहाँ के अमला सात चीकू को जीआई टैग मिला है? ये गुजरात का है अमला सात चीकू, इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये केरल में मनाया गया है भरनी उत्सव। भरनी उत्सव। नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये रहा है आयरलैंड शीर्ष पर। आयरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने जो है हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। अगला प्रश्न है, ये तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभालती बांग्लादेश ने, ये सही है। अगला है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 930। 930। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान, ये हमारा लास्ट प्रश्न था, ये आगे में जाके मिलेगा। इस पार्ट में इतना सा ही है। धन्यवाद।